लेकिन तेजी का एक्शन कमोडिटीज में बुलियंस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोना एक बार फिर रिकॉर्ड हाई पर है। कॉमेक्स पर भी सोना 2 हफ्तों की ऊंचाई पर कर रहा है कारोबार। क्या है इस तेजी के पीछे कारण और इस तेजी में डिमांड कैसी है, इसको समझते हैं। हमारे साथ मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता मौजूद है। मनीषा जी बताइए। जी दीपाली, शुक्रिया। ऑल टाइम हाईज हमने यहाँ पर भारतीय बाजारों में आज बनते हुए देखे हैं। होली का समय है और बाजार में ऐसा लगता है कि खरीदारी बहुत ज़्यादा शायद नहीं होगी। वेल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैसे आपने कहा कि ऑल टाइम हाई से करीबन 15 से 20 डॉलर हम यहाँ पर दूर हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में जो रुपए की गिरावट देखने को मिली और जो बाइंग इंटरेस्ट हमने बनता हुआ देखा प्रीमियम के तौर पर, उसकी वजह से सोने ने ऑल टाइम हाई छुआ है। वेल, आपको याद दिला दें कि ये एक और ऐसा साल है जब शुरुआत यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन हुई है। सोना पिछले साल 28% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा था और इस साल में अब तक हमने 11% की बढ़त फर्स्ट क्वार्टर खत्म होने से पहले ही यहां पर सोने में बनते हुए देखी है। काफी हद तक जो डॉलर इंडेक्स है वो 5 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है, जिसका सीधा फायदा हमने सोने में आता हुआ देखा। दूसरी बात यह है कि जो कॉमेक्स में नेट लॉन्ग पोजीशंस हैं वो ऑल टाइम हाइज के आसपास हैं, यानी कि काफी ज्यादा लोग यहां पर सोने में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में अगर आप गोल्ड ईटीएफ्स देखें, गोल्ड फ्लेक्सी फंड्स यहां पर देखें तो खरीदारी अच्छी खासी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहां पर सोने में जोरदार बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा टैरिफ वॉर्स की चिंताएं जो हैं, वीक इकोनॉमिक डेटा हमने चाइना और यूएस से आता हुआ देखा, उसका भी फायदा यहां पर सोने को मिला है। बाजार ऐसा मानता है कि नियर टर्म में ऑफ कोर्स थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहां पर आप सोने में बरकरार देख सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिहाज से सोना अभी भी ऑन द पॉजिटिव साइड है। 3000 का आंकड़ा अभी भी लोग यहां पर रिआइटरेट कर रहे हैं और जहां तक इस साल के अंत तक की बात है, 88,000 से लेकर 92,000 रुपीज पर 10 ग्राम जैसे टारगेट्स अब भी बरकरार हैं। शुक्रिया आपका मनीषा जी बताने के लिए कि तेजी के पीछे कारण क्या है और इस महीने प्राइसेस कैसे रहे हैं और इस साल की शुरुआत से लेकर आपकी स्क्रीन पर 12% तक रिटर्न्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, कुछ और स्टॉक्स पर भी करेंगे बातचीत, लेकिन इस बीच पीएसयू स्टॉक्स में एक एक्शन है। क्विकली एक राय ब्रेक में जाने से पहले वहां ले लेते हैं। मैज़गांव डॉक अगर आप देखेंगे 3% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। बीईएमएल दिन के ऊपरी स्तरों पर नहीं है, लेकिन इस स्टॉक में भी खरीदारी देखने को मिली है। बीईएल भी मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। बीईएल में 2-2.25% की तेजी यहाँ भी बनी हुई है। एक बार मैज़गांव डॉक पर राय लेते हैं। 3% ऊपर 2322 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। एक बार रूपक देखिए स्टॉक को और बताइए। हालांकि अगर आप प्रीवियस सेशंस की परफॉर्मेंस देखें तो कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं रही है, लेकिन आज जो ये वाइब्रेंसी देखने को मिल रही है पीएसयूज में, कोई ट्रेड दिख रहा है ऐसा जहां पर पोजीशंस ली जाएं? जी, मैज़गाडॉक ने पिछले कई दिनों से एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और जो इसका जो आरएसआई है पॉजिटिव क्रॉसओवर में है, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अपसाइड में 2700 तक जाना चाहिए और नीचे 2200 का सपोर्ट रहेगा। 2200 अगर नहीं टूटा तो सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। ओके, तो मैज़गांव डॉक 3% ऊपर कारोबार में। बाकी पीएसयू स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे आज के सेशन में तो गार्डन री शिप बिल्डर्स में भी हरे निशान में ट्रेडिंग हो रही है। मिश्र धातु निगम 2% ऊपर है। ऑयल इंडिया 3% ऊपर है। तो मोमेंटम यहाँ पर है आज के सेशन में। रूपक शुक्रिया आपका ये स्टॉक्स पर राय देने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं।